नमस्कार किसान भाइयों, एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज हम चर्चा करने वाले हैं मूंगफली के बारे में। बहुत से किसान भाइयों का कहना है कि मूंगफली के अंदर काफ़ी सारे पौधे इस प्रकार से जले हुए नज़र आ रहे हैं। तो इसकी वजह क्या है, जानने के लिए सबसे पहले हमें इसकी जड़ का परीक्षण करना होगा। तो जड़ की परीक्षण करने के लिए इसके पास से थोड़ी मिट्टी हटाएंगे। पौधे के जलने की 2-3 वजह हो सकती है। या तो इसमें दीमक का प्रकोप हो सकता है, या फिर जड़ गलन हो सकता है, या फिर कॉलर रोट हो सकता है। तो ये सब देखने के लिए सबसे पहले यहाँ से मिट्टी हटाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, आप साफ देख सकते हैं कि ज़मीन की सतह का जो हिस्सा है वहाँ पे फंगस लगी हुई है। ये सामान्यतः लक्षण कॉलर रोट के लक्षण है। और इसके बाद में ये जड़ पूरी तरह सड़ चुकी है और नीचे का हिस्सा पूरी तरह अभी तक तैयार है, लेकिन बीच का हिस्सा, ये पोर्शन है, ये सड़ा हुआ है, इसके अंदर फंगस लगी हुई है। इसकी वजह क्या है, इसका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। सामान्यतः किसान गलती करता है कि बीज उपचार करके बीज की बुआई नहीं करता है। सबसे बड़ी समस्या यही है। बीज उपचार के लिए कौन सा रसायन काम लेना चाहिए? बीज उपचार में काम आने वाले रसायनों में सबसे पहले अपन काम में ले सकते हैं जो जैव फफूंदनाशी है ना, उसका प्रयोग करेंगे, जो ट्राइकोडर्मा बाज़ार में मिलती है। अब ट्राइकोडर्मा की 2 प्रजातियाँ होती है, ट्राइकोडर्मा हाइजेनियम और ट्राइकोडर्मा विरिडी। इसमें किसी भी प्रजाति का प्रयोग अपन बीज उपचार के लिए ले सकते हैं। और बीज उपचार ट्राइकोडर्मा से बीज उपचार के लिए हमें 6 से 8 ग्राम ट्राइकोडर्मा प्रति किलो बीज की दर से बीज उपचार करना चाहिए। ट्राइकोडर्मा की 2 प्रजातियाँ होती है, ट्राइकोडर्मा हाइजेनियम, ट्राइकोडर्मा विरिडी। इसमें कोई सी भी प्रजाति का प्रयोग हम बीज उपचार के लिए कर सकते हैं। साथ ही में किसानों का यह सवाल रहता है कि अब खड़ी फसल में इस रोग का नियंत्रण कैसे करें। खड़ी फसल में ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करने के लिए हमें पहले ट्राइकोडर्मा को तैयार करना होगा। तैयार करने के लिए सबसे पहले 2.5 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा को 100 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद में अपन मिला देते हैं और 15 दिनों तक उसे छायादार स्थान में नमी बना के रखना है। और 15 दिनों के बाद में अपन इसको खेत में काम में ले सकते हैं। जैसे ही खेत में फसल अपने 35 दिन की हो तब एक बार इसका प्रयोग करना है, और यही प्रक्रिया जब 70 दिन की फसल हो दोबारा दोहरानी है। इस प्रकार ट्राइकोडर्मा से कॉलर रोट रोग का नियंत्रण किया जा सकता है। कॉलर रोट इसे क्यों कहते हैं, इसे संधि विगलन भी कहते हैं, क्योंकि ये एकदम जो भूमि की जो सतह होती है वहीं से ये फंगस की वजह से जड़ें खराब होकर पौधा नष्ट हो जाता है। बहुत से किसान भाइयों का यह सवाल रहता है कि बुआई से पूर्व अपन इसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं इस रोग को नियंत्रण करने के लिए। तो इसके लिए हमें सबसे पहले, जब गर्मियों के अंदर अपनी ज़मीनें खाली पड़ी रहती है, उस समय गहरी जुताई करके अपन छोड़ देना चाहिए। इससे भी इस रोग का नियंत्रण पाया जा सकता है, क्योंकि ये रोग मरदोड रोग है। मृदा के अंदर इसमें जो फफूंद के जो पोष रह जाते हैं उसकी वजह से ये आगे से आगे फैलता रहता है। और दूसरा उपाय है इसमें बीजोपचार करना। अब बीजोपचार से इस रोग का नियंत्रण पाया जा सकता है। अब खड़ी फसल में अब अगर कोई ट्राइकोडर्मा किसी के पास उपलब्ध नहीं हो तो उसकी जगह कार्बेंडाजिम का भी प्रयोग कर सकता है, जो सिंचाई से पूर्व छिड़काव करके ऊपर सिंचाई करनी होती है। कार्बेंडाजिम एक रासायनिक फफूंदनाशी है, जबकि ट्राइकोडर्मा एक जैविक फफूंदनाशी है। दोनों अलग अलग हैं। और कॉलर रोट की तरह ही मूंगफली के अंदर जड़गलन रोग भी होता है। अब जड़गलन रोग के अंतर्गत जो मूंगफली का जड़ का जो हिस्सा है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी जड़ सड़ जाती है और गल जाती है, जिससे पौधा नष्ट हो जाता है। इसके लिए भी हम ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्राइकोडर्मा इस्तेमाल करने से पहले इससे तैयार करना होता है। जैसे 4 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा को 250 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद के अंदर मिला देते हैं, और मिलाने के बाद इसको 15 दिन तक छायादार और थोड़ी नमी बना के रखना है।
और 15 दिनों के बाद लगभग ये तैयार हो जाता है। और जब फसल खड़ी फसल हो तो उस समय अपन 35 दिन की फसल हो उस समय, और जब 70 दिन की फसल हो उस समय 2 बार इसका प्रयोग करने से जड़ गलन रोग को नियंत्रण किया जा सकता है। जड़ गलन रोग से बचाने के लिए बीज उपचार करते समय टेबुकेनोजोल 2DS के नाम से जो रसायन आता है उसका 1.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज दर के हिसाब से मिला के उपचारित करना चाहिए, जिससे जड़ गलन रोग है जो लंबे समय तक नियंत्रण पाया जा सकता है। किसान भाइयों, अगर बुआई करते समय बीजोपचार नहीं किया है और खड़ी फसल के अंदर इस प्रकार से अगर लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो इसके नियंत्रण के लिए जो जड़ गलन और कॉलर रोट या संधि विगलन रोग है इसके नियंत्रण के लिए ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ट्राइकोडर्मा बनाने के लिए जो 15 दिन लगते हैं पूरे तैयार करने के लिए, अगर इतना समय नहीं है या पौधे ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं तो कार्बेंडाजिम का इस्तेमाल कर सकते हैं। पौधों के उगते समय ही लक्षण अगर प्रकट होने लगे हैं तो ट्राइकोडर्मा के तैयार करने का अपने पास 15 दिन का टाइम लगभग मिल जाता है। तो इस प्रकार से ट्राइकोडर्मा या कार्बेंडाजिम से उपयोग करके अपने पौधे को बचा सकते हैं। अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि इस जानकारी को अधिक से अधिक किसान भाइयों तक पहुंचाने का कष्ट करें। धन्यवाद।